तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, इस समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद मेरे पिताजी, आपकी स्तुति करता, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी तारीफ करता, आपकी जय जयकार करता लॉर्ड जीसस। आज के पल के लिए, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिताजी। लॉर्ड आज खुदा तू हमसे बोल और बातचीत कर मेरे पिता। अपने आप को टोटली तेरे हाथ में सरेंडर करता। बोलने वाला मैं नहीं पर तेरा आत्मा मुझ में होकर बोले। पवित्र आत्मा मेरे होठों को कब्जा ले, पवित्र आत्मा मेरे मुख पे कब्जा ले। ओ तेरे शब्द हो और मेरा मुख बने। आज का वचन एक एक हृदय को छेदने वाला हो प्रभु। वचन के आधार पर पिता आज ओ खुदा लॉर्ड पिताजी वो चलने के लिए, जीवन बिताने के लिए, वो अपने जीवन से तुझको महिमा देने के लिए सहायता करो, मदद करो। आज जब वचन आए एक एक हृदय को तैयार करो, इनके दिलों को, मनों को तैयार करो, ताकि वचन को सुनकर भूले नहीं पर वचन के आधार पर अपने जीवन को पिता तेरे मार्गों में लेकर के चले। सारी बातों के लिए तेरी मिट्टी का कब्जा ले पवित्र आत्मा। तेरा बहाव यहाँ पर हो, तुझे इनवाइट करता हूँ, तेरी महिमा यहाँ पर हो। यीशु के नाम से मांगता सुनो कबूल का पिताजी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे, आप जब अब मालूम नहीं कैसा जाएगा मैसेज, कुछ एक नई टॉपिक को लेकर आपके पास आया हूँ। शाम को भी एक नया टॉपिक देखेंगे। आपको बताना चाहता जो भी कन्फेशन कर रहे हैं ना, वो कन्फेशन में कितनी पावर है मैं आज आप शाम को बताऊंगा। हालेलुया। हमारे शब्द में, हमारे मुख में कितनी बड़ी ताकत है। हम जब ये कन्फेशन करें, वो स्पिरिचुअली वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में हलचलें हो रही है। हालेलुया। कुछ ऐसे अद्भुत चीजें हो रहा है। क्या क्या होता है जब आप मुंह से कन्फेशन करते हो, वो इवनिंग को बताऊंगा। पर इस समय हम देखने जा रहे हैं हेवनली माइंड जो है, स्वर्गीय राजकीय माइंड हमें कैसा रखना है और क्या चीज है। मैंने आपको बताया था शायद कुछ समय पहले कि जब एक इंसान जो है वो जब झोपड़पट्टी में रहता है और जब वो झोपड़पट्टियों में रहता है तो उसके जो थॉट है, उसके जो विचार है, उसकी कल्पनाएं है वो ऐसे ही हो जाती है। उसके बाद में जो मिडिल क्लास में यदि कोई अच्छे कोई सोसाइटी में रहता हो या फिर कोई छोटे परिवारों में से बिलोंग करता हो तो उसकी मेंटालिटी वैसे ही हो जाती है। पर यदि कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल में रहने वाला व्यक्ति हो और जो कोई अच्छे जो सोसाइटी में रहता हो और बड़े घर में रहता हो तो उसकी जो विचार है, उसकी जो कल्पनाएं हैं वो उसकी वैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। जैसा जिस माहौल के अंदर वो रहता है, उस माहौल के जैसा उसका थॉट, उसका विचार, उसकी कल्पनाएं वैसा ही होने लगती है। राइट, सही बात है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हम तो मर गए परंतु हमारा जीवन मसीह में छिपा गया है। हालेलुया। अब हमारा जो जीवन वो किस में है? मसीह में है। बोलो जो मेरा जीवन मसीह में है। बोलो यीशु मुझ में है और मैं यीशु में हूँ। हालेलुया। तो जब आपका हमारा रहना कहाँ है? अरे मसीह में रहते हैं, मसीह में हम चलते हैं, मसीह में हम उठते हैं, मसीह में हम बैठते हैं। हर चीज हमें मसीह में हम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो थॉट है, हमारा जो विचार है, हमारे जीने का तरीका है, हमारे चलने का जो ढंग है, हमारी बातें, हमारी व्यवहार कैसी होनी चाहिए? मसीह के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तो हमें जो भी करते मसीह के समानता में हमें करना है। इसलिए तो बाइबल कहता है जैसा मैं हूँ वैसा तुम ही हो। ये यीशु मसीह का वर्ड है। उसने कहा जैसा मैं हूँ वैसा तुम ही हो, तुम भी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे मैं और आप जो है वो मसीह में हम इस समय जीवित हैं, मसीह में चलते हैं, मसीह में रहते हैं, मसीह के अंदर हमारा जीवन इस समय व्यतीत हो रहा है। तो मेरे प्रियो, हम जब मसीह में चल रहे हैं तो हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार, हमारी थॉट, हमारी सोच भी वैसा ही बदलते चलना चाहिए। इसलिए रोमियो के पुस्तक में लिखा हुआ है, एक वचन को निकाले, प्रभु मुझे याद दिला रहा है, रोमियो 12वां अध्याय और इसका 3 वचन को पढ़ो। देखिए क्या कहता है 3 वचन को। हाँ, थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड। हाँ, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण। हाँ, 2 वचन। इस संसार के सदृश। क्या कहता है? अब क्या कहता है? इस संसार के सदृश से न बनो।
एक दूसरे को देख के बोलो, इस संसार के सदृश न बनो। हालेलुया, क्योंकि मैं संसार से निकल गया हूँ। हालेलुया, मेरा जीवन अब सांसारिक नहीं है, परंतु मेरा जीवन आत्मिक है। मैं आत्मिक वर्ल्ड में रहता हूँ, संसारिक वर्ल्ड में नहीं। मेरे प्रिय में आज आपको बता रहा हूँ, जो वर्ड जो आज खुदा मुझे दिया, इस वर्ड को यदि आपने इस वचन को पकड़ लिया, समथिंग विल हैपन, कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? कहता है कि क्या कहता है कि तुम्हारा, हाँ, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा मन बदल गया है। बोलो, मेरा मन बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले मेरा मन पापी मन था, पर अभी मेरा मन पवित्र है। हालेलुया। पहले मैं संसारिक बातों को सोचता था, पर अभी मैं आत्मिक बातों को सोचता हूँ। हालेलुया। पहले कई जात की बुराइयां मेरे मन में थी, परंतु अभी मेरे मन में खुदा का कलाम है, प्रभु का वचन है, उसकी भरपूरी है। आमीन। कहता है तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हमारे बोलने का तरीका बदल गया है, मेरे चलने का तरीका बदल गया है, मेरे काम करने का तरीका बदल गया है, क्योंकि परमेश्वर मुझ में रहता है, मैं यीशु मसीह में चलता हूँ। इसलिए कहता है, खुदा का वर्ड कहता है, अब मैं यीशु के समानता में आ गया हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जब यीशु मसीह में हो और यीशु की समानता में हो और यीशु मसीह आप में है, तो हमारा हर चीज में एक बड़ा बदलाव होनी चाहिए। आमीन, आमीन। हमारे सोचने, हमारे विचारने में, हमारी कल्पनाओं में, हमारी एक एक चीजों में एक बड़ी चीजें होनी चाहिए। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमें हमारे थॉट को, हमारे विचारों को कैसे हमें अपने आप में एक बड़ा बदलाहट को लेकर के हर एक स्टेप को हमको लेने का है। हालेलुया। हम क्योंकि बुरी विचारों में या बुरे जीवन में हम नहीं है, वहां से हम निकल गए हैं। प्रभु ने हमें कुछ बना दिया है। हालेलुया। क्या बनाया? नया बना दिया है। बोलो, मुझे नया बनाया गया है, मैं नई सृष्टि हूँ। इसलिए तो कहता है पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय और इसका 17 वचन कहता है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। बोलो, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप नया बनाए गए हैं। हमारी बातें नया है, हमारे विचार नया है, हमारा काम करने का तरीका नया है, हमारे जीने का तरीका नया है, क्योंकि मैं पुराने जीवन में अब नहीं हूँ, मैं नए जीवन में आ गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को निकाल, नीति वचन की पुस्तक से उसका 23 अध्याय उसका 7 वचन, मुझे बहुत पसंद है वचन। नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ो। और एक दूसरा निकालो, नीति वचन 12 अध्याय उसका 14 वचन को निकालो। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। हालेलुया, हालेलुया। रबा शदा लखा थोना मंदा यादो लबा। कहता जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। यदि मैं मन में विचार करता मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो मैं हूँ। यदि मैं विचार करता हूँ मेरा वतन स्वर्ग में है तो है। मैं विचार करता मैं याजकों का समाज हूँ तो मैं हूँ। यदि मैं विचार करता मैं राजदूत हूँ परमेश्वर का तो मैं राजदूत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही मैं चलता, वैसा ही मैं जीता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जैसा जो मन में विचार करता वैसा वो आप है। अब ये सवाल है कि आप अपने मन में क्या विचार करते हो? आप अपने आप को नाकामयाबी विचार करते हो या फिर आप अपने आप को कामयाब
देखते हो, विचार करते हो। हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कहते हो कि मैं फलाने ठिकाने का बेटा बेटी हूँ, सही है, परंतु उससे बढ़कर यह है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। और परमेश्वर का बेटा परमेश्वर की बेटी ऐसे वैसे नहीं होते हैं। हालेलुया। उनमें सामर्थ्य काम होते हैं, उनके बोलने में सामर्थ्य है, उनके देखने में सामर्थ्य है, उनके चलने में सामर्थ्य है, उनके छूने में सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं अपने आप को परमेश्वर का अभिषिक्त जन समझता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा मैं सोचता मैं वैसा ही हूँ। हालेलुया। लोग मेरे बारे में जैसा जो सोचता सोचने दो, पर मैं अपने आप को सोचता हूँ मैं धनाढ्य हूँ। हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा का वो सामर्थ्य उसकी आत्मा से भरा हुआ हूँ। मैं यीशु का मंदिर हूँ, मैं यीशु का घर हूँ, मेरे अंदर प्रभु का आत्मा रहता है। और यदि मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ। हालेलुया। सब बोले मैं वैसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। आमीन। जैसा वो सोचता वैसा वो आप है। आमीन। यदि आज आप नहीं सोचते तो आज आप सोचोगे। खुदा का वर्ड जब आपके पास आएगा आप सोचने लग जाओगे कि आप क्या हो और क्या कर सकते हैं। आमीन। यह पढ़िए नीति वचन के पुस्तक 12 अध्याय और उसका 14 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन के पुस्तक 12 अध्याय उसका 14 वचन को। हाँ। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा, सज्जन अपने वचन के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, भलाई से तृप्त होता है। और जैसे जिसकी करनी, जैसे जिसकी करनी, जैसे जिसकी करनी, जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी। हालेलुया। जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी। हालेलुया। तो जो मैं करता हूँ वही मैं देखूंगा, तो जो मैं करता हूँ वही मेरे साथ होगा। तो जो जैसा मैं काम करता उसका प्रतिफल, उसका रिवार्ड वैसा ही होगा। हालेलुया। यदि मैं मेरे प्रियो, यदि मैं सामर्थ्य के काम करता वो प्रभु मेरे द्वारा सामर्थ्य कामों को करेगा। हालेलुया। जिसकी जैसी करनी है, यदि मैं धर्म के काम करता, यदि मैं प्रभु के साथ चलता तो मेरे प्रियो उसका प्रतिफल वैसा ही आएगा। आमीन। जिसकी जैसी करनी वैसी उसकी भरनी। आमीन। फिर कहता है, पहला हमने देखा जैसा इंसान जो सोचता है वैसा वो आप है। मैं अपने आप को एक अभिषिक्त जन सोचता हूँ और मैं अपने आप को थिंक करता प्रभु आने वाले समय में 1000 सेवकों को प्रभु जी हम उनकी सपोर्ट करेंगे, 1000 मंडली को हम पाएंगे। मेरे थॉट में हमारे विचार में चल रहा है। हालेलुया। तो कहता वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। बोलो ऐसा ही होगा। हालेलुया। आप क्या सोचते हो अपने आप को? आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अपने आप के बारे में आप क्या कल्पना करते हो कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो? हालेलुया। जैसा सोचोगे वैसा होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है 20:3 कहता है जैसा तू मांगता है, जैसा तू सोचता वैसे उससे बढ़कर करूंगा। हालेलुया। आपने पढ़ा 20:3 क्या कहता है? जैसा तू मांगता है, जैसा तू सोचता है उससे बढ़कर करूंगा। तो सोचो ना। हेलो। सोचो अपने बारे में, कल्पना करो अपने बारे में, विचार करो अपने बारे में। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय बाल बताती, मैंने आपको बताया हमारा जीवन जो है वो बदल गया है। वी आर नॉट, कहता हम वर्ल्डी दुनिया में अब नहीं है। कहता है मैं और आप नई सृष्टि है। आमीन। हमें और आप नया सृष्टि बनाए गए हैं। तो हमारी सोचना नया हो, हमारी कल्पना नई हो, हमारे काम करके लेने का तरीका भी नया होना चाहिए। कुछ लोगों से भिन्न होनी चाहिए, लोगों से हटकर होनी चाहिए। आमीन। We are not ordinary, we are extraordinary। क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी दुनिया में यूनिक है। तो मैं भी यूनिक हूँ। बोलो मैं भी यूनिक हूँ, मैं यूनिक हूँ। हालेलुया।
कब तक अपने आप को हम अपने विचारों में छोटा बना करके रखेंगे? बाइबल बताते, खुदा का वर्ड कहता है एक सामर्थ, एक कहता है एक दुर्बल सामर्थी जाति में बदल जाएगा। कहता है एक 1000 को लाएगा, 2 10,000 को लाएगा। परमेश्वर जो मेरे और आपके बारे में सोचता है तो कितना बड़ी बातें सोचता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। उसने ये नहीं कहा तेरे निकट 1 और तेरे दाहिनी और 2 गिरेंगे, पर उसने हमारे लिए जो कल्पनाएं कर रहा है, तेरे निकट 1000 तो आएंगे, तेरे निकट 10,000 तो आएंगे, पर एक भी तुझ पर सफल नहीं होंगे। तो हमारी थॉट सोचो, अभी हम विचार करें, हम कल्पना करें कि मैं 1000 पर भारी भरूंगा, मैं 1000 के लिए आशीष का कारण हूँ, मैं देश के लिए आशीष का कारण हूँ, मेरे शहर के लिए मैं आशीष का कारण हूँ, मेरी मोहल्ले के लिए मैं आशीष का कारण हूँ। मेरे कारण देश आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में मेरे पे हमने देखा है, नूह सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण खुदा ने बनाया। अब्राहम को सारी जगत का वारसदार प्रभु ने उसको बनाया। आप देखो, खुदा ने ये दाऊद को पूरे इस्राएल के लिए आशीष का कारण बनाया। ओ मेरे प्रियो, मूसा को पूरे इस्राएल के लिए आशीष का कारण बनाया। एक एक को प्रभु खड़ा किया, अपने विचारों, अपनी कल्पनाओं से वो बाहर आए और खुदा उनको हायर लेवल में लेकर के गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में लिखा, जो इरादा मैं तेरे विषय करता हूँ वरन हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। तो हमारी आशा क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारी कल्पनाएं क्या है? कहता मेरी आशा नहीं, तेरी आशा। हालेलुया। मेरे विचार नहीं, मैं तेरे विचारों के अनुसार काम करूंगा, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप क्या क्या विचार अपने आप के लिए करते हैं, पर खुदा की नजर आपके विचारों पर है, प्रभु की नजर आपकी कल्पनाओं के ऊपर है। अपने बारे में आप क्या थिंक करते, अपने परिवार के बारे में आप क्या थिंक करते, अपने बच्चों के बारे में आप क्या थिंक करते। हालेलुया। ये इसके ऊपर प्रभु की नजर है, क्योंकि सामुएल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, पर मेरी नजरें तो मनुष्य के मन पर लगी रहती है। खुदा का नजर है, वो आप कितना काले हैं, कितना गोरे हैं, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितना पतला है, इस पर उसको ध्यान नहीं है, पर आपकी नजर, आपके मन में जो चल रहा है उस पर उसकी नजर है। इसका मतलब मन कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी कल्पनाएं कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो कहता है यिर्मयाह 17 अध्याय में लिखा हुआ, उसके 9 वचन में लिखता है, क्या लिखता है? खुदा कहता है कि मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है, और मैं यहोवा तेरे मन को जांचता और तेरे मन को परखता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थिंक करे, विचार करे मेरे पे अपने जीवन के बारे में। अब बाइबल बताती है, नीति वचन में क्लियर लिखा हुआ है कि जैसा तू सोचता वैसा तू आप है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को आज तक आप क्या देखते आए? आज तक अपने आप के बारे में आपने क्या विचार किया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता? ना, आप सब कुछ कर सकता। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे सामर्थ देता, पौलुस कह रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसका मन में कुछ तो है ना, वो अपने बारे में कुछ तो समझता सोचता है कि मेरा खुदा जब मेरे साथ है मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, वो मुझे सामर्थ देगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अय्यूब 42:2 कहता है अय्यूब कहता है कि भले आज परिस्थितियां विपरीत है, हालात विपरीत है, परंतु एक चीज मुझे मालूम है, क्या? मैं जानता वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। किसको लेकर सब कुछ कर सकता है?
वो कहता है मुझको लेकर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अपने विचार को ब्रॉड करो, अपनी कल्पनाओं को बड़ा करो। हालेलुया। परिस्थितियों को देखकर अपने विचार को मत बदलो, हालात को देखकर अपनी कल्पनाओं को मत बदलो, परंतु प्रभु को देख करके अपने आप को बदल डालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आयुब कहता है मेरी हालात को मैं नहीं देखता, मेरी कंडीशन को मैं नहीं देखता, पर एक चीज मुझे मालूम है, मैं जानता कि मेरा बाप मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हमें हालेलुया, हालेलुया। सबसे मालूम इंसान जो है, व्यक्ति, यदि मैं मसीहों की बात करूं, आज गरीब क्यों है वो? मसीह गरीब क्यों है? गरीब क्यों है? पैसा नहीं है इस कारण से गरीब है, ऐसा नहीं है। हम ऐसा सोचते ना कि पैसा नहीं इसलिए गरीब है वो व्यक्ति, उसका पैसा नहीं है ना, गरीब है वो ना। ये गलत है, इस पे मैं चौपड़ी मारता हूँ। हमारी कल्पनाएं गलत है। कहता है वचन के ज्ञान ना होने के कारण वो गरीब है। वचन का ज्ञान नहीं है ना, इस कारण से वो गरीब है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें तो धनाढ्य बना दिया है, धनवान कर दिया है। हालेलुया। और वचन की सामर्थ इतनी है कि जो बिलीव करे वचन उसको वैसा ही बना देगा, वचन उसको ऐसा ही तैयार कर देगा। पैसा आपको धनवान नहीं बनाएगा। वो मेरे पियो, वो मेरे पियो, क्यों? खुदा का जब वचन है जो आप पकड़ लेंगे, वचन आपको दिन प्रतिदिन आपको प्रोस्पेरिटी में लेकर के जाएगा। आमीन। इसलिए तो होशिया के पुस्तक में 3:6 में लिखता है, क्या कहता है? मेरे वचन के ना होने से मेरी प्रजा आज नाश में जा रही है। हालेलुया। हर समझ नहीं है उनको, वचन का ज्ञान नहीं है उनको, वचन का नॉलेज नहीं है उनको। इस कारण से आज कहता है मेरी प्रजा नाश में जा रही है, लॉकिंग में है, वो घाटी में है, कमी में है। जबकि प्रॉमिस से कितनी बड़ी बड़ी है। जवान से को घटी हो सकती है, पर यहोवा के भक्तों को किसी चीज की घटी कमी ना होगी। ये खुदा का कलाम है। क्या वचन झूठा है? जब वचन झूठा नहीं है तो मिस्टेक हमारे अंदर है, गलतियां हमारे अंदर है, और हमें उसको फाइंड आउट करके हमें सही कल्पनाओं में, सही डायरेक्शन में खुदा के वचनों को पकड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबकि हम जानते खुदा का वर्ड कहता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ बना दिया है। जरूरत है इस समय हमारी समझ की खोलने की, हमारे ज्ञान की खोलने की, ताकि इसके भेद को, परमेश्वर के रहस्य के मर्म को हम समझ सके। हालेलुया। मत्ती 5:15 कुछ चीज आपको बताऊंगा, जल्दी से जाएंगे। अभी तक हम वचन में इंटर नहीं हुए हैं, मैं आपको बैकग्राउंड तैयार करके दे रहा हूँ ताकि आप वचन की समझ सको। मत्ती रचित सुसमाचार 15 उसका 10 वचन को पढ़िए जल्दी से, फास्ट है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, सुनो और समझो। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा सुनो और समझो, एक दूसरे को देखकर बोलो सुनो और समझो, सुनो और समझो। बड़े हिलाकर कहो सुनो और समझो, सुनो और समझो। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है? सुनो और समझो। हमें बड़े बड़े बारीकी से हमें खुदा के कलाम को सुनना है, और सुन करके यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देना है। ऐसा है? हाँ। तो क्या कहना है? यहाँ से सुन करके यहाँ भर देने का है, सुनना है और समझना है। देखिए एक दूसरे को फिर से देख के बोलो सुनो और समझो। तो बातें सुनाई गई है, जो बातें हमें वचन में बोला गया है, हमको बारीकी से समझना है। आज का वचन क्या था? वचन सामर्थ्य है, वचन प्रभाव डालता है, वचन इफेक्ट डालता है, वचन आपके हृदय को तैयार करता, वचन आपके लाइफ को बिल्डअप करता, वचन आपको जैसा वचन कहता है वैसा ही बना देता है। तो समझो, वचन की गहराई को समझो, वचन की सामर्थ को समझो, वचन की आशीष को समझो कि वचन आपके जीवन के लिए क्या कर देगा। इसलिए यीशु मसीह ने आप सबको बुला करके कहा, क्या कहा? सुनो और समझो। खुदा के कलाम को सुनो और समझो। लूका रचित सुसमाचार 24:45 वचन देखो।
जल्दी से पढ़े, जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय 45 वचन को निकाले जल्दी से। हाँ हाँ। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, तब उसने पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ, किनकी समझ? चेलों की समझ क्या कर दिया? खोल दिया। मालूम, हम देखते हैं माटी में, मार्क में, लूक में, यूहान में हम पढ़ते हैं तो मेरे पे कितनी सारी बातें यीशु मसीह 3.5 सालों के अंदर उसने बोला, परंतु कुछ बातें उनको समझ में नहीं आई। इसका दृष्टांत हमको समझा दे। पतरस ने बोला इसका दृष्टांत की बातें इसकी गहरी समझा, नहीं समझ पाए। हेलो, नहीं समझ पाए। कितनी बार कहा है परमेश्वर का पुत्र कहता है मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। नहीं समझे, बाद में समझे। तो क्या कहता है ये? मालूम ये बातें कब हुई? ये बातें कब कह रहा है वो? कब कह रहा है वो? जब वो मार के बाद गाड़ा गया, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में जाने से पहले ये बातें उससे कह रहा है, प्रभु इनकी समझ खोल दे कि ये धर्मशास्त्र की बातों को समझ सके। हालेलुया। क्या आप कभी ऐसा प्रार्थना करते, प्रभु मेरी समझ में मैं करता हूँ, प्रभु मेरी आंखों खोल, मैं बहुत सारी प्रार्थना है, कुछ प्रार्थना करके शेयर करता हूँ। मैं ऐसा प्रे करता हूँ, प्रभु आंखें खोल कि मैं एक दूसरे रूप को निहारूं, मेरे कान खोल कि तेरी आवाज को मैं एवरीडे क्लियर सुनने पाऊं। क्योंकि मुझे मालूम है यशाया के बारे में, यिर्मयाह के बारे में, मुझे मालूम है शामुएल के बारे में क्लियर आवाज को सुनते थे। कहाँ है प्रभु तेरी वो वर्ड, वो आवाज जो मेरे कानों में आए और मैं कहूँ यस मेरे पापा का आवाज है। मेरे कान खोल के मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। तेरे वचन की भेद, तेरे वचन के रहस्य, तेरे वचन की मर्मों को खोल, तेरे गुण की बातों को मुझ पर रिवील कर, तेरे भेद की बातों को मुझ पर रिवील कर। मैं एवरी डे प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन मैं इसको अच्छी तरह से समझ जाऊंगा मैं नहीं रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। होशिया के पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन को पढ़िए और 6 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़िए। 2 वचन पढ़ेंगे, 4 का 6 और 6 का 6। थैंक यू फादर। जल्दी जल्दी पढ़िए। यस। मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे ज्ञान के न हो तो ज्ञान रखो ना। एक दूसरे को बोल देख के बोलो, प्रभु के वचन का ज्ञान रखो। हालेलुया। तो हमें ज्ञान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा के कलाम को दिन रात पढ़ो, उसको समझो, उसको जानो। हालेलुया। 6 का 6 पढ़िए। 6 का 6 क्या कहता है? 6 का 6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ, और होम बलियों से मैं अधिक ये चाहता हूँ कि लोग मेरे वचन का ज्ञान रखे। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखो। यदि आप ऐसा रखते तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। ये होम बलियों चढ़ाने से उत्तम है कि आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। हालेलुया, हालेलुया। हेवनली किंगडम माइंड के बारे में मैं आपको प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। जो स्वर्गीय राज्य जो है, जो हमें दिया गया है, हमारा माइंड कैसा होना चाहिए। आप कहां पर खड़े हो, आप कहां पर विराजमान हो, आपको प्रभु ने क्या बना दिया है, आपको प्रभु ने कहां खड़ करके रख दिया है। और अभी के अभी हमारे विचारों में वही के वही बैठे हुए हैं, जबकि हमें विचार और कल्पनाओं में हमें वहां आकर के ऐसा व्यक्त करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जैसा जो सोचता वैसा वो आप है। आमीन। और आपको मालूम नहीं है खुदा ने आपको क्या बना दिया है, क्या कर दिया, कहाँ बिठा दिया, कहाँ रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश में जा रही है।
और 2 वचन को पढ़िएंगे। यशायाह के पुस्तक 5 अध्याय 13 वचन को पढ़िए। पहला किस्सा से आप 82 अध्याय 82 और उसका 6 वचन को पढ़िए जल्दी से। यशायाह 5 अध्याय उसका 13 वचन को। हाँ इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है। जबकि बंधनों को तो तोड़ दिया गया है, सारे शराब के बंधनों को तोड़ दिया, गरीबी के बंधन को तोड़ दिया, पाप के बंधन को तोड़ दिया और जीवन के बंधन को तोड़ दिया। परंतु आज हमारी विचार, हमारी कल्पनाओं ने, हमारी अज्ञानता ने हमें बांध करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? हाँ, मेरी अज्ञानता के कारण, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है। मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है। मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है। और आज लोग अज्ञानताओं के कारण, वचन की नॉलेज न रहने के कारण, वचन की समझ न रहने के कारण आज वो बंधनों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। एक और वचन को पढ़िए 82 6 पहला कुरिन्थी 12:1 जल्दी से। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। ये क्या वर्ड कहता है? मैंने कहा था तुम क्या हो? ईश्वर हो और तुम सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। आप किसके पुत्र हैं? आप किसके पुत्र हैं? एक दूसरे को देख के बोलो, मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। तो ये समझ रखो, ये कल्पना रखो, ये विचार रखो अपने माइंड में, ये बातें अपने मन में सोचो, समझो, जानो कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ऐसा हो तो हम वैसे ही काम करें, वैसे ही एक्ट करें, वैसे ही हम चले, वैसे ही हम रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी समझ, अपने विचार, अपनी कल्पनाओं को हम बुराद करें। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 12:1 वचन को पढ़िए जल्दी से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान। हाँ, मैं नहीं चाहता, खुदा का वर्ड कहता, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में क्या रहो? अज्ञान रहो। पर मैं चाहता कि तुम जान लो कि वरदान तुम्हारा है, दान तुम्हारे हैं। प्रभु ने सब कुछ हमें दे दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया है? सब कुछ हमें दे दिया। मैंने आपको बताया था ना, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 20 और 21 वचन। देखो, मैंने आपको बताया तो शायद आप भूल गए होंगे। पहला कुरिन्थी देखो दान और वरदान के विषय में प्रभु का वर्ड कहता, मैं नहीं चाहता कि तुम इनसे अनजान रहो। तुम जानो कि दान और वरदानों से प्रभु ने मुझे आपको भरपूर कर दिया है। हाँ, हाँ। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है। प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। आमीन, हालेलुया। एक दूसरे को हिलाकर बोले, सब कुछ तुम्हारा है। हाँ, मालूम मेरा सब कुछ क्यों है? क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बोल। अरे एक ही वाक्य सब नहीं है। सब कुछ हमारा क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्रियां हैं, इसलिए सब कुछ हमारा। मालूम, मेरे बाप ने सब कुछ बनाया है, खुदा ने सब कुछ बनाया है। और बाइबल हमको बताती है कि हम और आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्रियां हैं। मैं हालेलुया बोलो, सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या भूतकाल, कहता है क्या जीवन, क्या मरण, और कहता है क्या दिन, क्या श्राद्ध, सब कुछ हमारा है। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी उसकी भरपूरी हमारी है। यदि मैं और आप उस बातों को बिलीव करें, खुदा के साथ उन बातों को लेकर के चले, वचन की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी। आमीन।
मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता। देखो पहला कुरिन्ती की पुस्तक और उसका 10 अध्याय 26 वचन को पढ़ो, गिशास की पुस्तक 24 अध्याय 1 वचन को पढ़ो, तो क्या कहता है? क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी यहोवा की है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी और उसकी भरपूरी किसकी है? यहोवा की है। पृथ्वी और उसकी भरपूरी यहोवा की है। आमीन। वह गिशास 24 और 1 कहता है, 24 और 1 कहता है, 24 और 1 कहता है, गिशास 24 और इसका 1 वचन भी क्या कहता है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है, यहोवा ही का है। यहोवा ही का है। आमीन, हालेलुया। किसका है? यहोवा ही का है। और कुरिन्ती में हमने पढ़ा, कहता है सब कुछ तुम्हारा है। जो कुछ यहोवा का है वो सब कुछ हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर यहोवा का है वो देख के बोलो, वो मेरा है। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये दिन कहता है, खुदा का बोल कहता है पृथ्वी और उसकी भरपूर यहोवा का है तो वो मेरा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब परमेश्वर का, वो मेरा है। बोलो मेरा है। फिर भी हम बोले दे रे बाबा, दे रे बाबा, जब भी खुदा ने सब कुछ हमको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आदत से मजबूर, आदत से मजबूर है, वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ हमारा है। खुदा ने मेरे और आपके लिए सब कुछ कर दिया है, सब कुछ दे दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ खुदा ने मेरे और आपके जीवन के लिए कर दिया है मेरे पे। इसलिए तो खुदा का वचन कहता है। अब हम यहाँ से वचन की शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ निकाले गिशास के पुस्तक उसका 15 अध्याय 115 अध्याय और उसका 16 वचन। यहाँ से हम वचन की शुरुआत करेंगे। और आइए मेरे साथ निकाल जल्दी से। स्वर्ग तो यहोवा का है, और कहता है स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु उसने पृथ्वी को मुझे दे दिया है, मनुष्य को दे दिया, हमें दे दिया है। हालेलुया। स्वर्ग यहोवा का है, परंतु उसने पृथ्वी को किसके लिए दे दिया है? मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग क्या हो? स्वर्ग में वो विराजमान है। स्वर्ग से कहता है उसकी आंखें पृथ्वी के रहने वालों को निहारती है, देखती है। बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है स्वर्ग यहोवा का है, परंतु उसने पृथ्वी को उसने मुझे और आपको दे दिया है। पृथ्वी का अधिकारी प्रभु ने मुझे और आपको बना दिया। याद आपको कहाँ पर बनाया है अधिकारी? यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़ो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 और 27 वचन को हम पढ़ेंगे। यस, हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में और अपनी बराबरी में बनाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में और बराबरी में बनाए गए हैं। हालेलुया। तो हमारी जो विचार है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, वो कैसी होनी चाहिए? आप प्रभु के इमेज में तैयार किए गए हैं, आप परमेश्वर की नैतिकता बनाए गए हैं, आप परमेश्वर की योग्यता में बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें सोचो, हम समझे, वी आर नॉट ऑर्डिनरी। हम ऑर्डिनरी नहीं है कि हम अपनी गलत विचारों में, गलत भावनाओं में, गलत कल्पनाओं में हम जीवन बिताए। परंतु आप थिंक करो, आप बनाए कैसे गए हो, आपकी सृष्टि कहां पर हुई, किस तरीके से खुदा ने आपको रचा है, किस तरीके से परमेश्वर ने आपको बनाया है। कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, समानता में। हालेलुया। किसको बोलते समानता? सेम। हालेलुया। समानता नहीं कि बराबरी। हालेलुया। जैसा वो है मुझे वैसा ही बनाया गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी विचार, हमारी कल्पनाएं कैसी होनी चाहिए? मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता। अरे बाप रे, इतना बड़ा, नहीं, तो हो ही नहीं सकता। खुदा कहता है यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है।
यहोवा का हाथ छोटा कि ये नहीं कर सके, ऐसा नहीं है। हालेलुया। मत्ती 19:26 कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यदि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमें बिलीव करना होगा। एलिया ने अपने आप को समझा, एलिया ने अपने आप के बारे में सोचा और मालूम सोच के क्या कहा, आज से जब तक मैं न कहूं आसमान बारिश न हो, और आसमान थम गया। उसके विचार के बारे में सोचो, उसकी कल्पनाओं के बारे में सोचो। हालेलुया। पर वो जानता खुदा को, जानता अपने आप को कि मैं क्या हूं। हमें जोशुआ सूरज को देखे कहता है सूरज थम जा, और सूरज थम गया। एलीशा कहता है जिस चादर को उसने पानी के ऊपर, यरदन नदी के ऊपर एलिया ने मारा था, उसी चादर को लेकर के उसे लपेट करके यरदन नदी के ऊपर, पहले थॉट तो क्या होगा, मैं मारूंगा पानी दो भाग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता धीरे 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 अपने विचार को ऊंचा तो उठाओ, उसमें से बाहर आओ, अपनी कल्पनाओं में से, अपने विचारों में से, अपनी सोच में से बाहर आओ कि आप क्या कर सकते हो, आपको प्रभु ने क्या बना दिया है, प्रभु ने आपका कर दिया है। हालेलुया। कब तक अपने विचारों में हम उलझे रहेंगे? कब तक? थिंक करो, अपने आप को विचार करो कि प्रभु ने क्या कर दिया, क्या बना दिया, क्या दे दिया है, और आप क्या कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। समानता में बनाया है, बराबरी। हाँ, बड़ी आगे बढ़ी, क्या लिखता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपनी बराबरी में बनाया है। आगे, और वे मनुष्य समुद्र की मछलियों, अब क्या कहता है, और वे समुद्र की मछलियों, और आकाश के पक्षियों, और आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार आहा, रखे। क्या कहता है, अधिकार रखे। हालेलुया। सब बोलो अधिकार रखे, जोर से बोलो अधिकार रखे, जोर से बोलो अधिकार रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया है, नौकर नहीं बनाया है। क्या बनाया है? एक दूसरे को देख के बोलो, मैं अधिकारी हूँ, नौकर नहीं हूँ, मैं अधिकारी हूँ। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मुझे दिया है। बोलो, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मुझे दिया है। बोलो, मैं अधिकारी हूँ। अरे मैं मालिक, बोलो मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जैसा तू अपने मन में विचार करता है वैसा तू आप है। जैसा तू अपने मन में विचार करता है वैसा तू आप है। अब आप अपने आप को नौकर समझो कि आप अपने आप को अधिकारी समझो। नौकर और अधिकारी में क्या अंतर है आपको अच्छी तरह से मालूम है। नौकर को लोग बैठ जाए, परंतु अधिकारी कहता है ये कर, वो कर, हालेलुया, हालेलुया। मालूम जब परमेश्वर ने बनाकर खाली बोलने खातिर नहीं बोल दिया। यदि आप पढ़ेंगे उसी का दूसरा उत्पत्ति के पुस्तक दूसरा अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक का दूसरा अध्याय का पढ़ेंगे 19 और 20 वचन, तो देखो प्रभु ने जो उसको पृथ्वी पर अधिकारी बनाया तो खाली बना करके कहने मात्र नहीं था, जब बनाए तो देखो क्या होगा। हाँ, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं, सब जाति के बनेल पशुओं, और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया। हालेलुया। क्या कहता है, किसके पास लेकर आया? सब आकाश के पक्षियों को बनाया और पृथ्वी के सारी जीव जंतुओं को, जानवरों को बना करके परमेश्वर ने ये नहीं बोला आज से तेरा नाम ये है, आज से तेरा नाम वो है, आज से ऐसा है, आज से तेरे को ये नाम से बुलाएंगे, ऐसा नहीं। रच कर बना कर किसके पास ले आया? आदम के पास। क्यों लाया? क्यों लाया? क्योंकि आदम उसका मालिक था।
अधिकारी था हालेलुया, क्योंकि आदम उसका अधिकारी था। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने हमें दिया है, हमें दिया है। हालेलुया। और तू पृथ्वी के जीव जंतुओं पर, आकाश के पक्षियों पर और सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे है। हाँ, आगे उसी का आगे पढ़िए। हाँ, तो क्या कहता है? हाँ, आदम के पास लेके आया, पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, आदम के पास लेकर आया, देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता और है, यह देखे कि उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का, और जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने और रखा, जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। वही उसका नाम आज तक है। हालेलुया, आज तक वही नाम रखा गया है। हमें हालेलुया। देखो अधिकार कैसे वर्क करता, खुदा ने करके अधिकारी बना करके वो एक्ट में लेकर के आया और आदम के पास चीजों को बनाकर रखा, कहा तब इसका तू नाम रख। और जो जो आदम ने रखा वैसा हो गया। इस क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग अपने लिए रखा है, पर पृथ्वी उसने मुझे और आपको दे दिया है। पृथ्वी की भरपूरी मेरी और आपकी है। हालेलुया। हम घटी कमी में जीने वाले नहीं है। इसलिए तो फिलिपियों के पुस्तक 4:19 में कहता है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी घटी को पूरी करो, तुम धनवान हो जाओ। और उसने मेरी गरीबी को ले लिया है और अपनी धनवंता मुझको दे दिया है। हालेलुया। मेरी अधार्मिकता को लेकर के अपनी धार्मिकता मुझको दे दिया है। मसीह की धार्मिकता मुझ में है। हालेलुया। मसीह की सामर्थ मुझ में है। We are not ordinary, we are extraordinary। अपने विचार, अपनी कल्पनाओं में हम उठ करके बाहर आए और हम अपने विचारों में थिंक करें कि मैं क्या हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखो आगे पढ़े जल्दी से, थोड़ी देर आपको बताऊंगा जल्दी से। अब मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, थैंक यू, 12वां अध्याय को निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक। उससे पहले 103 का 19 को पढ़े। 103 का 19, 103 का 19, 103 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़िए जल्दी से। हाँ, शास्त्र 103 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़िए। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि के ऊपर है। हालेलुया। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। यहोवा ने तो अपना सिंहासन कहाँ स्थिर किया है? स्वर्ग में स्थिर किया, परंतु उसका कहता है राज्य सारी सृष्टि पर नहीं, सारी सृष्टि पर। आमेन। उसका राज्य कहाँ पर है? और उसके राज्य का राजा कौन है? एक ही ने बोला। उसके राज्य का राजा कौन है? अरे तो राजा हो आप, नौकर थोड़ी हो। एक दूसरे को बोलो आप राजा हो, आप राजा हो। मैं राजा हूँ। बोलो बोलो बोलो, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तो राजा कैसा होना चाहिए? फटीचर कैसा होना चाहिए राजा? अरे वो फटेहाल में होना चाहिए। राजा का कुछ अपना ही वट है, उसके चलने में चलने में बोले क्या बोले इसकी, हाँ चलने में उसका अलग ही है, उसका अपना स्टाइल है, उसके पहनावे का अलग स्टाइल है, उसके बात करने का अलग स्टाइल है, उसके देखने का अलग स्टाइल है, उसके काम करने में अलग स्टाइल है। वो पूरे राज्य में वो सबसे भिन्न है। आमीन। बोले मैं भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं उसके राज्य का और मैं राजा बनाया गया हूँ। आमीन। पृथ्वी सारे सृष्टि भर में उसका राज्य है और उस राज्य का खुदा ने मुझे राजा बनाया है। मान कैसे राजा बनवा प्रभु मुझे याद दिला। रेवलेशन में आओ, रेवलेशन की पुस्तक में आओ जल्दी से। देखो क्यों कैसे बनाया। खाली मैं हवा में बात नहीं करना चाहता, आपको वचन से प्रूव कराऊंगा। खुदा ने मुझे और आपको राजा बना दिया है। हालेलुया। रबा शदला का तुना मंदैया दो रबा। पहला अध्याय रेवलेशन की पुस्तक, पहला अध्याय को निकालेंगे जल्दी से। रेवलेशन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पढ़िए उसका
5 वचन से आगे पढ़िए, 5 वचन से आगे। और यीशु मसीह की ओर से हाँ। जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से हाँ। जी उठने वालों में पहलोठा, जी उठने वालों में पहलौठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। सब बोलो, राजाओं का हाकिम है। इतना तो राजाओं का प्रधान है वो, राजाओं का मुखिया है वो। हालेलुया, हालेलुया, वो राजाओं का हाकिम है। आगे आगे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, वो हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा और उसने हमें अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए हाँ। याजक भी बना दिया। हालेलुया, हमें एक राज्य दिया। उस राज्य में खुदा ने मुझे और आपको राजा बनाया है। बोलो, मैं राजा बनाया गया हूँ। हालेलुया, फटीचर नहीं है भाई रे, फटीचर के जैसे हम जीने वाले नहीं, हम राज्य घराने के हैं। हालेलुया, बोलो, मैं राज्य घराने का हूँ। आमीन, मैं राजा हूँ। हालेलुया, मैंने कहता बाइबल में लिखा है वो हाकिम सा कहता है, हाकिमों का राजा है। और प्रभु ने मुझे एक राज्य दिया है। तो राज्य दिया है, राज्य नौकर बनाकर थोड़ी रख दिया है। क्या कहता, अब तुम दास नहीं हो, पर क्या बोला उसने, अब आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। मित्र कौन होता है, बराबर। हालेलुया, फिर कहता है तुम अब मेरे दास नहीं, तुम मेरे फिर मित्र हो क्या, अब तुम मेरे पुत्र हो। अरे क्या ये वचन कहता, मित्र हो, दास नहीं कहता, दास नहीं, मित्र हो, दास नहीं, पुत्र हो। और पुत्र के लिए क्या है, गद्दी है, राज्य दिया है। उस राज्य में राजा बना दिया है। चलो तो राजा की तरह, जियो तो राजा की तरह। हालेलुया, बैठो तो राजा की तरह। क्योंकि मैं और आप राज्य कहता है, राज्य घराने के हैं। अब प्रभु ने मुझे और आपको राज्य दिया है। आमीन, हालेलुया। हमारी कल्पनाओं में हम ऊपर उठे, हमारे विचारों में हम ऊपर उठे, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तू सोचता वैसा तू आप है। यदि आप एक्ट करेंगे वैसा, यदि आप चलेंगे वैसा, यदि आप करेंगे वैसा, यदि आप सोचेंगे वैसा, वैसा ही आप बन जाएंगे। मैं नहीं कहता, वचन कहता है। आमीन, हालेलुया, 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 ऐसा ही हो जाएंगे। हमें मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। निकल मेरे साथ, निकल जल्दी से। लूका 17 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ो जल्दी से। लूका 17 अध्याय, लूका 17 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़िए। जब पड़ोसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, जब सदुकियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप नहीं आता, वो अदृश्य रूपे आता है। सब बोलो, अदृश्य रूपे आता है। और जब जो चीजें अदृश्य रूपे, हमें कैसा करना है, एक्ट करना है। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, उसको ले लेना है, लेकर हमें स्वीकार कर लेना है, और वैसा हमें एक्ट करना है। हमें हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, और लोग यह न कहेंगे, और लोग ये न कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, देखो यहाँ है या फिर वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। किसका राज्य हमारे बीच में है, किसका राज्य हमारे बीच में है, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। और परमेश्वर का राज्य वैसा वैसा राज्य नहीं है, ये मोदी का राज्य नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य है। और परमेश्वर के राज्य में हम रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जो राज्य सारी पृथ्वी भर पर है।
आमेन। उसने मुझे एक राज्य दिया है। वो कहता है स्वर्ग तो मेरा है परंतु पृथ्वी मैंने तुझे दिया है। आमेन, हालेलुया। उसके राज्य में मैं राजा बनाया गया। इस पृथ्वी पर क्या राजा प्रभु ने मुझे और आपको बनाया है। मेरा यीशु वो जो हकीमों का कहता है सारे राजाओं का राजा है, तो मैं उसकी दुल्हन हूँ। हालेलुया। और दुल्हन का मेरे प्रिय जब वो दुल्हन है तो जहाँ उसका राज्य है वहां मैं भी हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थिंक करो, विचार करो मेरे पे, अपने आप को बिल्कुल लिमिटेशन में मत रखो। खुदा ने पूरी सृष्टि दिया है, राज्य दिया है और राजा बनाया है। इसलिए तो पत्रस में क्या लिखा, 2:9 में क्या लिखता है, तुम चुना हुआ वंश और राज पद धारी, राजकीय पद को धारण किए हुए व्यक्ति। सब बोलो, राजकीय पद को धारण किए हुए व्यक्ति मैं हूँ। तुम चुना हुआ वंश, मैं चुना गया हूँ, मैं सेलेक्ट किया गया हूँ, मैं अपॉइंट किया गया हूँ। मैं चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज हूँ। मैं रॉयल घराने, बोलो मैं रॉयल घराने का हूँ। फटीचर नहीं हूँ भाई, फटीचर नहीं, रॉयल घराने का हूँ। और रॉयल घराने की क्या बोलते, किसी को रॉयल। उसकी टेबल पर देखो तो कितने सारे पकवान। एक नौकर जो है वो कपड़ा लिए हुए है, दूसरा तवाल लिए हुए है, तीसरा कुछ प्लेट में लिए हुए है। कितनी सारी चीजें जो रॉयल घराने के जो लोग होते हैं ना, कितनी सारी थाट बाट उनकी होती है। सही बात है ना, हालेलुया। और खुदा कहता है तुम रॉयल फैमिली हो, रॉयल घराने के हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो पुण्यम 28:2 तो क्या कहता है, यदि तू मेरे नियम आज्ञा विधियों को मानेगा तो इस पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ जाति करके मैं तुझे बनाऊंगा। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ जाति करके खुदा ने मुझे और आपको बनाया है। हमें बस हम उसके विधियों को लेकर, उसके नियमों को लेकर, उसकी आज्ञाओं को लेकर यदि हम चले तो सचमुच में मेरे प्रियो आप रॉयल हो, यू आर प्रेशियस, आप मूल्यवान हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मालूम मेरे और आपके बारे में खुदा कल्पना करता है। वो कहता है जो कल्पना में तेरे विषय करता हूँ आश्चर्यचकित है, वो अद्भुत है, वो यूनिक है। हालेलुया। जो कल्पना में तेरे विषय करता वो बहुत बड़ी है। तो मेरे प्रिय, जब परमेश्वर आपके बड़ी बड़ी योजना बना रहा है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं तो कर रहा है, तो हम क्यों अपने आप को लिमिटेशन में, अपने आप को छोटे में हम अपने आप को बड़ा करके रखें। अपने थॉट को, अपने विचार को बड़ा करो। आमेन, हालेलुया। आइए उत्पत्ति 12वां अध्याय में जल्दी से जाएंगे, कुछ चीज आपको बताऊंगा जल्दी से। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय को निकालो। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड। जल्दी से 12 अध्याय 1, 2, 3 वचन को पढ़िए। हाँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। क्या बनाऊंगा? तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। छोटी बात जाति की बात नहीं कर रहा है, वो क्या कहता है, तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया। क्या कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, और आगे, और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। और तू क्या कहता है, तेरा नाम का क्या कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, फिर कहता है तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल हो जाएगा। अब मेरे प्रियो, ये वर्ड को अब साधारण मत लो, साधारण मत लो, थिंक करो, थिंक करो, थिंक करो। क्या कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। फिर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर तीसरी बात कहता है मैं तुझे
मैं तेरा नाम महान कर दूंगा। हालेलुया। जो जो बातें अब्राहम के लिए बोला गया है वो बातें आपके लिए है। I receive in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I receive in the name of Jesus. वो कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तुझे आशीष का मूल बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे कहता सारी जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। बोलो मैं सारी जातियों के लिए आशीष का कारण हूँ। सारी जातियों के लिए आशीष का कारण। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। न केवल आपके घर के लिए, न केवल आपके मोहल्ले के लिए, न केवल आपके शहर के लिए, न केवल आपके देश के लिए, कहता सारी जातियों के लिए आशीष का कारण है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मालूम क्यों ऐसा हो? आप निकाल गलातियों के पुस्तक में आओ, जल्दी से गलातियों के पुस्तक में आओ। गलातियों के पुस्तक, गलातियों के पुस्तक, गलातियों के पुस्तक, गलातियों के पुस्तक। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड। हो जल्दी से निकाल 3 और उसका 6 से आगे पढ़ो। तीसरा अध्याय 6 वचन से आगे। हाँ, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आप भी जब अब्राहम ने विश्वास किया, हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना मैं जातियों के लिए आशीष का कारण हूँ। हालेलुया। हम जातियों के लिए आशीष का कारण है। उसने कहा और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी तब तुम सामर्थ पाओगे। और कहता यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मैं पृथ्वी की छोर तक आशीष का कारण बनूंगा। हालेलुया। ना केवल मणिनगर, ना केवल अहमदाबाद, ना केवल गुजरात, ना केवल भारत, कहता पृथ्वी की छोर तक तुम आशीष का कारण हो। I receive in the name of Jesus. हालेलुया। इस एटीट्यूड के साथ चलो, इस एटीट्यूड के साथ प्रार्थना करो, इस एटीट्यूड के साथ मेरे प्रभु के सानिध्य में समय बिताओ। मैं कहता है देश देश के लिए आशीष का कारण है। हमें क्या कहता है कि शास्त्र पहला अध्याय का 8 वचन को क्या कहता है? इसको निकाल के रखो। किस शास्त्र पहला अध्याय का 8 वचन को क्या कहता है? हाँ, जल्दी से पढ़िए। दिस शास्त्र भजन संहिता और उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। दो का भजन संहिता दूसरा अध्याय उसका 8 वचन को पढ़ो। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों क्या कहता है? मुझसे मांग और कहता है मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए, तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए, तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मांग तो सही, मांगने के लिए कल्पना तो कर, मांगने के लिए विचार तो कर, वो अपने हाथ में आने दे, अपनी कल्पना में आने दे। मैं जाति जाति के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। न केवल मेरे मणिनगर के एक छोटे से सोसाइटी के लिए प्रभु आशीष का कारण, हम प्रार्थना करते हैं ये मोहल्ले के लिए आशीष का कारण, ये फैक्ट के लिए आशीष का कारण। प्रभु कहता है जाति जाति को मांग ले, देश देश को मांग ले और मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परंतु हम अपनी कल्पनाओं में हम अपने आप को संकुचित बना के रखें, अपने विचारों में अपने आप को हमने छोटा बना करके रखा। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश में जा रही है। जैसा तू सोचता वैसा तू है। हालेलुया। पर मैं अपने आप को लिमिटेशन में नहीं सोचता, मैं अपने आप को छोटा नहीं समझता, सोचता। पर मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, खुदा ने मुझे क्या बना दिया है। इसलिए मैं जब थॉट करता, जब मैं विचार करता हूँ, मैं बड़ी बातों को थिंक करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम कहाँ से होगा, पर मैं जानता मेरा बाप सब करेगा। नूह को नहीं मालूम था जहाज जो बना रहा हूँ, कहता इतना बड़ा जहाज कैसे बना पाऊंगा, इतना चीजें कैसे लाऊंगा। परंतु उसने कदम उठाया, उसने हाथ उठाया, उसने वर्क किया, उसने अपने मन में जहाज को बना लिया। और जब उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, बड़ा विशाल जहाज बना के तैयार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को नहीं मालूम था मैं पानी पे कैसे चलूंगा, पर उसने विचार किया मैं पानी पे चलना चाहता हूँ। हालेलुया। कल्पना तो करो, सोचो तो सही। दूसरे पे देखो, सोचो तो सही। हाँ, कल्पना तो करो,
बोलो बोलो, कल्पना तो करो, सोचो तो सही, प्रभु कर देगा। आमीन, हालेलुया। एक बार अपने अंदर वो चीज डेवलप करो, एक बार वो चीजें अपने अंदर पैदा करो, एक बार वो चीजें अपने अंदर आने दो। मैं बनूंगा ऐसा, मैं करूंगा ऐसा, मैं होऊंगा ऐसा, मैं जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, पर होगा। न तो बल से, न तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। ये पहाड़ टल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यदि तुम विश्वास करो, यदि तुम विश्वास करो और विश्वास के साथ कह दो ये पहाड़ हट जाए और समुद्र में जा गिरे, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर अपनी कल्पनाओं में आने दो पहले, अपने माइंड में आने दो पहले, अपने विचारों में ऊपर उठो, अपनी कल्पनाओं में ऊपर उठो, अपने आप को उस लेवल में लाकर खड़ा करो, अपने आप को देखो, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो जाएगा, प्रभु कर देगा। आमीन। लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों जल्दी से, हम वापस गलातियों में हम देख रहे थे। गलाती देखो, हमने आपको बताया कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, मैं तुझे जातियों के लिए, सारे जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। किसके लिए कहा? अब्राहम के लिए कहा। अब गलातियों के पुस्तक 3 अध्याय, और हमें आप ये बता के बंद करूंगा, और उसका 6 वचन से 9 वचन तक पढ़े जल्दी से। हाँ, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी और गई। यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो, यह जान लो, जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान हैं। वही अब्राहम की संतान है। हालेलुया। कितना विश्वास करते कि मैं अब्राहम की संतान हूँ, तो जब आप अब्राहम की संतान, वो हमारा बाप है और उसको वो आशीष का मूल है, तो आप भी आशीष के मूल हो। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्व, यह जान लो, सब बोलो यह जान लो, एक दूसरे को देख के बोलो यह जान लो, तुम आशीष के मूल हो। जाति जाति के लिए तुम आशीष का कारण हो। एक दूसरे को देख के बोलो यह जान लो, यह जान लो, तुम आशीष के मूल हो, तुम जाति जाति के लिए आशीष का कारण हो। जान लो, जान लो, जान लो, जान लो। हालेलुया। नहीं जानते तो जान लो, नहीं जानते तो जान लो। अपने विचारों में, अपनी कल्पना में ये बातें गांठ बांध के रखो, मैं आशीष का मूल हूँ, मैं आशीष का मूल हूँ, मैं जाति जाति के आशीष का कारण हूँ। आमीन, हालेलुया। हाले आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, 9 वचन पढ़ दीजिए। हाँ। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, हाँ, पहले ही से हाँ, अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, हाँ, कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, तुझ में सब जाति आशीष पाएंगी। इसलिए हाँ, जो विश्वास करने वाले हैं, जो इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी अब्राहम के साथ, वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, आशीष पाते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा आशीष पाएंगे, पर आशीष पाते हैं। हालेलुया। वो विश्वासी कहता अब्राहम के, वो कहता है जो आशीष अब्राहम को मिला, उसमें हम आशीष को पाते हैं। और अब्राहम की आशीष क्या है? तू सारे जातियों के लिए आशीष का कारण है। तेरा नाम मैं क्या करूंगा? महान करूंगा, और तू आशीष का मूल हो जाएगा। और जो अब्राहम पर विश्वास करते कि वो हमारा कहता है पूर्वज है, वो हमारा बाप दादा पुरखाओं में से है, और जो इस पर विश्वास करते हैं वो आशीष पाते हैं। यदि आप विश्वासी हैं, आप विश्वास करते तो आप आशीष पाते हैं। हम आशीष पाए हुए लोग हैं। इसलिए विश्व एक दिन के तक स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीषें मुझे और आपको दे दी गई है। फटीचर नहीं हो आप। हेलो, स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दिया गया है। आमीन, हालेलुया।
जो बातें जो मैं बता रहा हूँ, माइंड में उसको गांठ बांध के रख लो, हृदय के अंदर उसको घुसा के रख दो और ऐसा ही एक्ट करो। अभी ऐसा ही थॉट लेकर के जियो। मैं आशीष पाया हुआ हूँ, मैं ही नहीं, मेरे कारण लोग आशीषित हो जाएंगे। मैं हजारों के लिए आशीष का कारण हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं देश के लिए आशीष का कारण हूँ, मैं राज्य के लिए आशीष का कारण हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और गलाती की पुस्तक और उसका 3 अध्याय 16 वचन से आगे पढ़िए, 16 वचन से आगे पढ़िए जल्दी से। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। और कहता प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, कई सारे वंशों को, कई सारी जातियों को, ऐसा नहीं लिखा गया है, पर कहता है एक जाति को दिया गया है। अरे एक वंश को दिया गया है। हाँ हाँ हाँ। जैसे बहुतों के विषय में कहा, जैसे बहुतों के विषय में कहा गया, और जैसे एक के विषय में कि मैं तेरे वंश को, हाँ, और वह मसीह है। हालेलुया। क्या कहता है? मैं तेरे वंश को, वंशों को नहीं, क्या कहता है? मैं तेरे वंश को, और वो वंश कौन है? मसीह है। आमीन, हालेलुया। तो आशीष से बहते हुए कहता है उसके अब्राहम से, फिर कैसा कहता है इसहाक, फिर याकूब, फिर उसको कहता है मूसा, फिर कहता है शामुएल, दाऊद। कहता है आशीष से बहते 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 कहाँ ठहर गया? मसीह के ऊपर। और अब मसीह कहता है क्या? कहता है क्या प्रभुता, क्या अधिकार, क्या सामर्थ्य, क्या कहता है? कहता है जीवन, हर चीज मसीह के कदम में लाकर रखा गया। और मसीह कहता है उठाकर कलीसिया को दे दिया गया है हमें। तो जब मसीह के ऊपर कहता है वो आशीष से ठहराया गया है, डाला गया है, रखा गया है, तो अब कहता है मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ। तो जो मसीह का है वो मेरा है। आमीन, हालेलुया। यदि अब्राहम की आशीष से मसीह में उंडेल दिया गया है, तो अब बाइबल कहता है अब तुम मसीह में हो और मसीह तुम में है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब मैं आशीष का मूल हूँ, मैं आशीष में चलता हूँ, मैं आशीष में रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आशीष मुझ में बहती, इसलिए तो कहता तुझ में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। या एक नदी की बात नहीं, पर अनेकों नदी की बात नहीं। आप क्या हो? आप क्या हो? एक नदी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर नदियों की बात कह रहा है। आमीन, हालेलुया। समुद्र में या कौन सी नदी में लाओ, इसमें की उसमें की इसमें, नदियां निकल के आएगी। आमीन। थिंक करो, थॉट करो, अपने विचार, अपनी कल्पनाओं को बड़ा करो, विचार करो कि खुदा ने आपको क्या बना दिया है। ये सुन पढ़िए 21 वचन तक पढ़ दीजिए। हाँ, पर मैं यह कहता हूँ जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर, उसको व्यवस्था 430 साल आकर नहीं टाल सकता, नहीं बदल सका, नहीं टाल सका, नहीं मिटा सका। हाँ, कि प्रतिज्ञा व्यर्थ प्रतिज्ञा व्यर्थ ना की। जो वाचा अब्राहम के साथ बांधा गया, जो करार अब्राहम के साथ बांधा गया, वो प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं गया। वो प्रतिज्ञा कहता है वो प्रतिज्ञा खत्म नहीं हुई, परंतु 430 साल तक वो प्रतिज्ञा बनी रही। ये बंधु आज तक हमारे पास बनी है। हमें आगे, हाँ, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है, यदि मीरास व्यवस्था से मिली है, तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, वो तो अपराधों के कारण बाद में दिया गया, कि उस वंश के आने तक रहे, कि उस वंश के आने तक रहे, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। और वो एक मध्यस्थ के हाथ ठहराया गया। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, मध्यस्थ एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर एक ही है। 29 को पढ़े, परमेश्वर मध्यस्थ एक का नहीं होता, मध्यस्थ जो होता है वो अनेकों के लिए किया जाता है। हालेलुया। हाँ, आगे। और यदि तुम मसीह के हो, तो अब्राहम
के वंश, तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, और प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रतिज्ञा किसके बांधी गई? अब्राहम को। हालेलुया। करार किसके साथ किया गया? अब्राहम को। आचा किसके साथ बांधी गई? अब्राहम को। हालेलुया, हालेलुया। और अब कहता है यदि तुम मसीह के हो तो, मसीह के हो तो, कितने लोग मसीह के हैं? आप कहते कि मैं मसीह का हूँ, तो वचन कहता है यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश, अब्राहम के वंश, और प्रतिज्ञा के अनुसार, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वारिस हो। हालेलुया, हालेलुया। जो आशीष अब्राहम को दिएगा उसका वारसदार आप हो। आमीन, हालेलुया। जो करार जो वाचा अब्राहम के साथ बांधा गया उसका वारसदार आप हो। हालेलुया। तो आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप आशीष के मूल हो, आप आशीष का कारण हो। देशों के लिए आशीष का कारण, राज्य के लिए आशीष का कारण, शहर के लिए आशीष का कारण, आप इस शहर के लिए आशीष का कारण हो, आप इस देश के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। एक जाति नहीं, जातियों के लिए आशीष का कारण। आमीन। अपने आप में आए, अपने आप में आओ, अपने विचार, अपनी कल्पनाओं को बड़ा करो। उस लेवल में आकर के प्रभु के सानिध्य में अपने आप को देखो, लॉर्ड मैं अब्राहम की संतान हूँ, मैं प्रतिज्ञा की गई संतान हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं खुदा बाप तूने मुझे अब्राहम का वारसदार बनाया। और अब्राहम कैसा था? धनवंत था, परमेश्वर का मित्र था, धर्मी था। हालेलुया, हालेलुया। सारी जगत का वो कहता है वो आशीष का कारण है, वारसदार खुदा ने उसको बनाया था। जब उसको सारे जगत का वारसदार बनाया तो मुझे भी खुदा बाप ने मुझे ऐसी आशीष दे दी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय एक टाइम पल मेरे प्रियो अपनी आंखों को बंद कर अपने विचारों को प्रभु की ओर ऊपर हम लगाए, खुदा की ओर हम निहारे, प्रभु की ओर हम देखें। मेरे प्रियो टाइम हो गया, हम आगे क्यों हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, परंतु चीजें जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप है, जैसा आप कल्पना करते हैं वैसा आप है। यदि आप अपने आप को छोटा बनाते हैं, छोटा सोचते हैं तो आप छोटे ही हैं। परंतु बाइबल बताते, खुदा का वर्ड कहता है तुम एक राज पदाधिकारी, याजकों का समाज हो, तुम चुना हुआ वंश हो। प्रभु कहता है तुम राजदूत हो। प्रभु कहता है तुम मेरे सहकर्मी हो। प्रभु कहता है तुम मेरी खेती हो। प्रभु कहता है तुम मेरी रचना हो। हालेलुया। अपने स्थान में खड़े हो जाओ, अपने स्थान में खड़े हो जाओ मेरे प्रियो। प्रभु हमें ये चीजें, ये बातें हमारे लिए कह रहा है। खुदा कहता है तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु कहता है तुम पृथ्वी की नमक हो। मेरे प्रियो आप थिंक करो, आप विचार करो, प्रभु क्या क्या आपके लिए कह रहा है। हेलो, अपने जीवन को लेकर प्रभु से प्रार्थना करें, कहे लॉर्ड मेरी समझ खोल दे, मेरे ज्ञान खोल दे, मेरी बुद्धि खोल दे, ताकि तेरे रहस्य की बातों को, तेरे मर्म की बातों को, तेरे भेद की बातों को पिताजी मैं समझ सकूं, मैं जान सकूं, मैं क्या हूं, क्या बात तूने मुझे बना दिया है, क्या तूने मुझे कर दिया है। ओ लॉर्ड मेरी मदद कर पिताजी, शैतान मेरे मन को पिताजी हालेलुया भ्रमित न कर सके, मेरी कल्पनाओं को पिताजी वो बांध न सके। हालेलुया। राबा शादा लिखा ताना बंदा यादो लवा रवा। हालेलुया। उसने कहा देश देश और राज्य को मेरे नाम से मांग ले, मैं तुझको दे दूंगा। हालेलुया। उसने कहा तू सारी जातियों के लिए आशीष का कारण है। ओ उसने कहा तू, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। उसने कहा मैं तुझे आशीष का मूल बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आशीष के मूल है, ओ आशीष हमें से बहती है। ओ हालेलुया। राबा शदा लिखा तल्ला बोदो निवेदिया दा बोराबा। प्रे 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 अपने आप के लिए प्रार्थना करें। ओ प्रभु से कहे लॉर्ड मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरे राज्य में पिताजी में मुझे एक राज्य दिया गया है, उस राज्य का मैं राजा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रे 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 शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे मेरे प्रियो। हालेलुया। रबा शदा लाखा तंगा बंदा यादो लबा रबो रबा रबो। प्रभु ने स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दे दिया गया है। ओ हालेलुया। आपने तुझ संसारिक वर्ल्ड में से निकाल करके मुझे और आपको आत्मिक वर्ल्ड में लाया गया है। प्रभु के राज्य में हम जी रहे हैं, प्रभु के राज्य में हम चल रहे हैं। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, यीशु हमारे अंदर है, उसकी सामर्थ हम में है, उसका पराक्रम हम में है और उसकी आशीष हम में है।
मसीह हमें रहता है, मसीह हमें चलता है, मसीह हमें जीता है, मसीह हमारे अंदर निवास करता है। राबा शादारी खाता नामंदा या तो लाबा राबो रबा, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ। ओ हालेलुया। ओ राबा शादा राखा रबा, जो कल्पना प्रभु मेरे लिए करता है वो बहुत बड़ी है। ओ हालेलुया। जो कल्पना मेरे लिए करता है वो आश्चर्यचकित करने वाला है। वो जो कल्पना मेरे लिए करता है वो अनगिनत है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा का शादा लबो दलिबिदिरी अंदया तो लाबा राबो रबा, हालेलुया। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं आजकल का समाज हूँ, मैं परमेश्वर की रचना हूँ, मैं परमेश्वर की खेती हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा की सहकर्मी हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा की रचना हूँ। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद। मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ लॉर्ड। थैंक यू फादर तेरी दया के लिए। धन्यवाद पिता, अपने इमेज में तूने मुझे बनाया है और कहा तूने प्रभु जी आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए। ओ पिताजी तूने मुझे अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। वो इसलिए तो पिताजी की शास्त्र 139 अध्याय में 13 वचन में कहता है मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया। पूरी बात शाखा धोना बंद, अद्भुत रीति से तूने मुझे बनाया। अद्भुत, मेरी बनावट अद्भुत है, मेरी बनावट अद्भुत है, मेरी कल्पनाएं भी अद्भुत होगी, मेरा काम भी अद्भुत होगा। ओ हालेलुया, मेरे काम भी अद्भुत होंगे। ओ हालेलुया, मेरे जीवन में अद्भुत काम होंगे, मेरे परिवार में अद्भुत आश्चर्य काम होंगे, क्योंकि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। पूरी बेदिरी आंदा खतूरा बंदा हाथूरा बारा बोरा बोरा बा। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद। ओ तेरी स्तुति करता प्रभु जी, धन्यवाद। अपने हाथों को ऊपर उठा, अपने हाथों को ऊपर उठा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बदल दे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा अपनी मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से स्वर्गीय दयालु पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते हैं। खुदा तूने हमें क्या बना दिया है प्रभु। हम कहाँ थे और तू उठाकर हमें कहाँ लेकर आया। ओ खुदा हम आपकी स्तुति करते, कहाँ बिठाया है तूने। ओ पिता, तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में बैठकर यदि आज हम
पुरानी कल्पनाओं में हम यदि जिएंगे तो ये कितनी गंदी और बेकार बातें। और जब राजा के साथ हम बैठे हैं, जब राजा के राजगद्दी के दाहिनी ओर हम बैठे हैं, तो हमारा विचार, हमारी कल्पना है उसके जैसा। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिताजी। आओ ये पल इस समय अपने दिल